हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 का सप्ताह 14 देखेंगे, जिसमें हम दिवस 1 देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है अतिरिक्त वर्कशीट। पहला प्रश्न देख लीजिए। 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या लिखिए। तो 5 साइकिलें हैं, इसलिए 5 का गुणा, एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, इसलिए 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10 पहिए। अगला प्रश्न है 3 पंखुड़ियों वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या लिखिए। तो कितने पंख हैं? 2 पंख हैं। और कितने पंखे हैं? 2 पंखे हैं। इसमें कितनी की पंखुड़ियां हैं? 3 पंखुड़ियां, इसलिए 2 गुणे 3 कर दिए तो हमें कितनी पंखुड़ियां हो जाएंगी? 6 पंखुड़ियां। अगला है 1 रुपए के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए बनेंगे? तो 1 रुपए के 12 सिक्के हैं, तो हम क्या कर दिए? 12 गुणे 1, तो 12 रुपए हो गया आपका। अगला है आपके घर में 2 कमरों में 8-8 कुर्सियां रखी है, कुल कितनी कुर्सियां हो जाएंगी? देखिए, तो 8-8 कुर्सियां रखी हैं, तो 8 का गुणा करेंगे, 2 कमरों में देखना है इसलिए 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 16। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 कुर्सियां। आपकी माँ के हाथों में 12-12 चूड़ियां हैं, कुल चूड़ियों की संख्या लिखिए। देखिए, माँ के हाथ कितने हैं? 2 हाथ हैं, तो एक हाथ में 12 चूड़ी है, दूसरे हाथ में भी 12 चूड़ी है, तो हम क्या करेंगे? 12 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि 2 हाथ हैं, इसलिए आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, तो 24 चूड़ियाँ। अगला प्रश्न देखिए। 5 रुपए कीमत वाले 3 बिस्किट पैकेट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 बिस्किट के पैकेट हैं जिनकी कीमत कितनी है? 5-5 रुपए। तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे 3, तो आपका आ जाएगा 15 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। 10 रुपए के 10 नोट मिलाकर कुल कितने रुपए हो जाएंगे? तो देखिए, 10 रुपए के 10 ही नोट है, इसलिए हम 10 गुणे 10 कर देंगे। आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? टोटल 100 रुपए हो जाएंगे। दिवस 1 में ही आपको सबसे पहला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पे है 3 लिखे हुए हैं प्लस में, यानी कि जोड़ में 1 2 3 4, 5 बार 3 है, इसलिए 5 गुणे 3, तो 5 तिहाई क्या होता है? 15। दूसरा प्रश्न है 5 कितने बार लिखे हुए हैं? 1 2 3 4, तो 4 गुणे 5 बराबर कितना आ गया? 20। ऐसे ही 2 की संख्या कितनी? 2 कितने बार लिखे हुए हैं? 7 बार, और यहाँ पे 2 लिखा हुआ इसलिए गुणे 2, 7 गुणे 2 बराबर 14। यहाँ पे 6 कितने बार लिखे हुए हैं? 5 बार, तो 5 गुणे 6 बराबर 30। अगला है आपका 9 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 गुणे 9 बराबर 27। इसी प्रकार से 7 कितनी बार है? 5 बार, तो 5 गुणे 7 35। अगला है 4, यहाँ पे 5 बार दिए गए हैं, इसलिए 5 गुणे 4 बराबर 20। यहाँ पे 8 दिए गए हैं 5 बार, तो 5 गुणे 8 बराबर 40। यहाँ 1 कितनी बार है? 5 बार, तो 5 गुणे 1 बराबर 5। अगला है 0 कितनी बार दिए गए हैं? 5 बार, तो 5 गुणे 0 बराबर 0 ही आएगा। देखिए, आपको ये याद रखना होगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 6 कितनी बार है? 3 बार, तो 3 गुणे 6 बराबर 18। प्रश्न नंबर 2, संख्याओं में संक्रिया को समझकर सारणी पूर्ण करें। यहाँ पे दिया गया है आपका वही चीज है। 3 कितनी बार है? 5 बार, तो 5 गुणे 3 बराबर 15। यहाँ पे लिखा है 4 गुणे 5, यानी कि 5 को 4 बार लिखिए, तो 1 2 3 4 बार हमने 5 को लिख दिया, और कितना आंसर आ जाएगा? 20। 3 गुणे 6, यानी 6 को 3 बार लिखे, तो यहाँ लिख दिए, आ गया कितना? 18। यहाँ 5 कितनी बार है? 5 बार ही, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। यहाँ लिखा है 7 गुणे 2, यानी कि 2 को 7 बार लिखिए, यहाँ पे हमने 2 को 7 बार लिख दिया, आ गया आपका 14। अगला है 8 को 3 बार लिखा है, तो हमने लिख दिए 3 गुणे 8। यहाँ पे 4 कितनी बार है? 5 बार, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। यहाँ 9 कितनी बार है? 4 बार, तो 4 गुणे 9 बराबर 36। अगला है 7, यहाँ पे कितनी बार है? तो 5 बार, तो 5 गुणे 7 बराबर 35। सप्ताह 14 का दिवस 2 है आपका। यहाँ पे फूल जो है 1 2 3 लाइनें हैं, इसलिए 3 गुणे 2 बराबर 6 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 लाइनें हैं, 4 गुणे 3 बराबर 12 लिख देंगे। इसी प्रकार कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3, तो 5 गुणे 3 बराबर 15 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ कितनी लाइनें हैं? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, और हैं कितने फ्लावर एक लाइन में? 1 2 3 4, यानी कि 4, तो यहाँ पे 3 गुणे 4 बराबर 12 लिख दिया।
इसी प्रकार है यहाँ पे कितनी लाइंस बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 और एक लाइन में 2 फूल हैं, तो 6 गुणे 2 बराबर 12। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, अजय किसी सप्ताह में प्रथम दिवस 2 टॉफी, दूसरे दिवस 4 टॉफी, तीसरे दिवस 6 टॉफियां खरीदता है। यदि इसी नियम का पालन वह 6 दिन तक करता है तो छठवें दिन वह कितनी टॉफियां खरीदेगा। प्रथम दिन है 2 टॉफी, अगले दिन क्या हो जाएगी 4 टॉफी, तीसरे दिन 6 टॉफी, चौथे दिन 8 टॉफी, पांचवें दिन 10 टॉफी। कितनी टॉफी है, 10 टॉफी हो जाएगी आपकी। कैसे हो गई देखिए, पांचवें दिन 10 टॉफी कैसे हो गई, देखिए यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी, यानी 2 टॉफियां बढ़ रही हैं। तो हमने भी यहाँ पे क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 10। अब 10 में भी हम 2 जोड़ देंगे तो 12 टॉफी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, एक मुर्गी के 2 पैर हैं तो 12 मुर्गियों के कुल कितने पैर हो गए, जोड़ के रूप में प्रदर्शित कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक मुर्गी के कितने पैर हैं, 2, तो 12 मुर्गियों के पैर होंगे, तो यहाँ पे जोड़ के रूप में देखिए 12 + 12, तो 2 गुणे 12 हो जाएगा कितना, 24, तो यहाँ पे कितने पैर हो जाएंगे इसके, 24। अगला देखिए, यदि एक सब्जी वाली 2 दिन में 50 किलो टमाटर बेचती है, कितने दिन में, 2 दिन में 50 किलो, तो 6 दिन में वह कितने किलो टमाटर बेचेगी। 2 दिन में कितने किलो टमाटर बेचती है, 50 किलो, तो 4 दिन में कितने किलो बेचेगी बताइए, 50 + 50, तो यहाँ पे 4 दिन हो जाएगा, 2 दिन ये 2 दिन ये, तो 100 किलो हो गए। फिर इसके बाद 6 दिन का चाहिए, तो 6 दिन के लिए 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, तो 6 दिन हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके 150 किलो। सप्ताह 14 का दिवस 3 हो जाएगा। पहला नंबर प्रश्न, यदि एक टोकरी में 6 सेब रखे हैं तो 5 टोकरियों में कुल कितने सेब रखे जा सकते हैं। एक टोकरी में सेब रखे हैं 6, तो 5 टोकरियों में सेब होंगे, इसके लिए हम 5 गुणे 6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 सेब। एकदम सिंपल है ना। अगला है, बिस्किट के एक पैकेट में 12 बिस्किट निकलते हैं। एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 12 बिस्किट हैं, तो 4 पैकेट में कुल कितने बिस्किट निकलेंगे, तो हम लिखेंगे 4 पैकेट में बिस्किट होंगे बराबर 4 गुणे 12। यहाँ पे 4 पैकेट हैं और एक पैकेट में 12, इसलिए 4 गुणे 12 बराबर 12 चौको 48 बिस्किट। 15 बच्चों में से प्रत्येक को 3 टॉफी बांटने के लिए कितनी टॉफियाँ चाहिए। देखिए कुल टॉफियाँ कितनी चाहिए, तो हमें 15 बच्चे हैं, गुणे 3 टॉफी देनी है, इसलिए 15 गुणे 3 कर देंगे तो आपके आ जाएगा 45 टॉफियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, राजीव के पास 11 ऑटो रिक्शा हैं। कितने ऑटो रिक्शा हैं बोलिए, 11 है ना। रिक्शा में कुल कितने पहिए, आगे प्रत्येक ऑटो में 3 पहिए और एक अतिरिक्त पहिया है, यानी कि टोटल 4 पहिए हो गए। सभी ऑटो रिक्शा में कुल कितने पहिए होंगे, तो हमें क्या करना होगा, 11 गुणे 4, तो 11 गुणे 4 बराबर 44 पहिए। सप्ताह 14 का दिवस 4 देखेंगे, जिसमें है निम्नलिखित सारणी में दिए गए गुणन पूर्ण करें। यहाँ पे लिखा है 32 + 4 गुणे 10, तो यहाँ देखिए 10 को 30 से गुणा, यहाँ बोला है 30 + 2 गुणे 10, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 30 गुणे 10, यानी एक बार 30 का गुणा 10 से, फिर 2 से भी 10 का गुणा किया। यहाँ देखिए 30 गुणे 10 + 2 गुणे 10, इस अब यहाँ पे 30 गुणे 10 किए तो 300 + 2 गुणे 10 किए तो 20 होना चाहिए। यहाँ गलत लिखा है, यहाँ आपका होगा 20, तो टोटल कितने हो गए 320। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। देखिए 60 + 5 गुणे 20, तो 60 में 20 का गुणा कर दीजिए, 60 गुणे 20 + 5 गुणे 20, 60 गुणे 20 किए तो बन गया आपका 1200 रुपये + 1200 + 100, 5 गुणे 20 किए तो 5 दूनी 10, इसलिए 100 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 1300। अगला प्रश्न है 50 + 5 गुणे 30, तो 50 गुणे 30 + 5 गुणे 30, तो 50 गुणे 30 करेंगे तो आएगा 1500 प्लस, और 5 गुणे 30 करेंगे तो आ जाएगा आपका 150। इसे जोड़ दिया तो बना हमारा 1650। अगला प्रश्न देखिए 40 + 8 गुणे 20, तो 40 गुणे 20
प्लस 8 गुणे 20, 40 गुणे 20 किए तो 800, 8 गुणे 20 किए तो 160, जोड़ दिए तो 960 हो गया आपका। इसी प्रकार 20 प्लस 6 गुणे 30, 20 गुणे 30 प्लस 6 गुणे 30, यहाँ हो जाएगा 600 प्लस 180 बराबर 780। अगला प्रश्न देखिए, 10 प्लस 9 गुणे 40, 10 गुणे 40 प्लस 9 गुणे 40, तो यहाँ 400 प्लस 360, 760 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 70 प्लस 2 गुणे 20, तो 70 गुणे 20 प्लस 2 गुणे 20, 70 गुणे 20 किए तो 1400 प्लस 40 बराबर 1440 हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला आपका दिवस 4 कंप्लीट होता है। सप्ताह 14 का दिवस 5 देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रहमत घर के पास बैठकर चार पहिया वाहनों की गिनती कर रहा है। 1 घंटे में उसने 45 चार पहिया वाहन गिन लिए। गिने गए 45 वाहनों में कुल कितने पहिए होंगे? एक वाहन में कितने पहिए होते हैं? 4, तो 45 वाहनों में कितने हो जाएंगे? तो 45 गुणे 4, 45 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 4 पंचे 20, 0 और 2 हासिल हो जाएगा, और 4 चौको 16, 16 प्लस 2 18, तो कितने हो जाएंगे? 180। क्या हो जाएंगे? 180 पहिए। अगला है, आरव के घर में 7 नींबू के पेड़ हैं, प्रत्येक पेड़ में 63 नींबू लगे हैं, तो बताओ कुल कितने नींबू लगे हैं? कुल नींबू की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 63 गुणे 7 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 451 नींबू। अगला प्रश्न है, कबाड़ी वाली 1 किलोग्राम अखबार 17 रुपए में खरीदती है। यदि उसने 15 किलोग्राम अखबार खरीदे तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो देखिए 1 किलोग्राम अखबार का मूल्य 17 रुपए है, तो 15 किलोग्राम के लिए 15 गुणे 17 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 255 रुपए। अगला प्रश्न है, एक ट्रेवल्स कंपनी के पास 19 गाड़ियां हैं, प्रत्येक गाड़ी में 12 लीटर पेट्रोल डलता है। प्रतिदिन कितने लीटर पेट्रोल उपयोग होगा? तो कितना पेट्रोल प्रतिदिन उपयोग होगा? 19 गुणे 12 कर देंगे तो 19 गुणे 12 बराबर 228 लीटर। कितने लीटर हो जाएगा? 228 लीटर जो है पेट्रोल प्रतिदिन यूज होगा। सप्ताह 14 का दिवस 6 है। निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 5 बार है, इसलिए 5 गुणे 5 बराबर 25, और यहाँ पे 8 4 बार है, इसलिए 4 गुणे 8 बराबर 32। अगला है, निम्नलिखित गुणन संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे 4 गुणे 3 है, यानी कि 3 को 4 बार जोड़ के रूप में लिख दीजिए, है ना। इसके बाद है 5 गुणे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 को 5 बार लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बार 6 को प्लस के रूप में लिख देंगे। आकृतियों को देखकर गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, इसलिए यहाँ 4, और एक पंक्ति में 1 2 3 लाइन है, 3 फूल हैं, इसलिए 4 गुणे 3 बराबर 12। यहाँ कितनी पंक्तियां? 1 2 3 4 5, तो 5, और एक पंक्ति में 1 2 3 4, तो 5 गुणे 4 बराबर 20। एक बकरी एक दिन में 1 लीटर दूध देती है, तो 15 दिन में कितने लीटर देगी? तो कुल दूध देगी बराबर 15 गुणे 1 बराबर 15 लीटर। टॉफी के एक पैकेट में 10 टॉफियां हैं, एक पैकेट में कितनी टॉफी है? 10 टॉफी, तो ऐसे ही 15 पैकेटों में कितनी टॉफी होगी? तो 15 गुणे 10 बराबर 150 टॉफियां। कितनी टॉफियां हो जाएंगी? 150 टॉफियां। प्रश्न नंबर 6 है, एक कक्षा में 15 लड़कियां और 14 लड़के हैं, तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो कक्षा में कुल बच्चे बराबर इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 15 प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 29। निम्नलिखित गुणन को हल कीजिए। यहाँ हमने उसे पीछे वाले में सॉल्व किया था कि 20 प्लस 5 गुणे 20, तो 20 गुणे 20 प्लस 5 गुणे 20 बराबर 20 गुणे 20 करिए तो 400, 5 गुणे 20 किए तो 100 आया, टोटल मिला के हो गया आपका 500। अगला है 30 प्लस 6 गुणे 10, तो 30 गुणे 10 प्लस 6 गुणे 10 बराबर 300 प्लस 60, आपका हो जाएगा 360। यदि एक फल विक्रेता प्रतिदिन 27 किलोग्राम सेब मंडी से लाता है, तो वह 30 दिन में मंडी से कुल कितना सेब लाएगा? कितने दिन में? 30 दिन में।
तो 30 दिन में वह मंडी से कुल सेब लाएगा बराबर 27 गुणे 30। 27 गुणे 30 करेंगे तो आएगा आपका 810 सेब। कितने सेब आ गए? 810 सेब। एक कबाड़ी वाली 12 किलो अखबार बड़ी दुकान पर 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचती है, तो उसने कुल कितने रुपए के अखबार बेचे? तो यहाँ पे हम 20 गुणे 12 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 240 रुपए। साइकिल के एक पहिए में 32 तीलियां हैं, तो 5 साइकिलों के एक पहिए के सभी पहियों में कुल कितनी तीलियां होंगी? तो 5 साइकिलों में कुल तीलियां हैं कितनी? तो हो जाएंगी, देखिए 5 साइकिल में देखिए कितने पहिए हो जाएंगे? 10। तो इसलिए 32 गुणे 10 करेंगे तो 320 तीलियां हो जाएंगी। कितनी तीलियां हो जाएंगी? 320 तीलियां।